आदित्य देवीलाल जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आदित्य देवीलाल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, आदित्य देवीलाल जी, आप देख रहे हैं इस समय किस तरह की स्थितियां खासतौर से बाढ़ बारिश से प्रदेश की बनी हुई हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रशासन एक्टिव है, लगातार लोगों को सहूलियतें पहुंचाने का काम कर रहा है। कि मैं ये मानता हूँ कि जो आज हालात हरियाणा के और पंजाब के, इन तमाम हालातों का जिम्मेवार भी है, तो शायद जो डेवलपमेंट के अंदर जिस तरीके से तेजी दिखाई गई और कई नेग्लिजेंस की गई, हम्म। हमारे जितने भी ये सड़कें बनाना, और मैं मानता हूँ हमें इन चीजों की जरूरत है, लेकिन टेक्निकलिटी के तौर पे आज लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। जितने हाईवेज जो आपके इधर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में जो बनाए गए हैं, शायद कई पैरामीटर्स को इग्नोर करके और जल्दबाजी में कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया गया, जिससे शायद इकोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम था वो डिसबैलेंस हुआ है। और जहाँ कहीं नदियों के रास्ते थे, उन रास्तों को उन्होंने मिट्टी से भरा, और अब हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो प्लेन एरियाज में हो रहा है, हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा पंजाब की दोनों सरकारें जो है विफल रही हैं। मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी सरकारी तंत्र नहीं दिख रहा कि जो जमीन पे लगाओ। केवल इनके मंत्री, इनके लोग हाँ भाषणबाजी जरूर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जमीनी हालत ये है, किसान बर्बादी के कगार पे है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरीके से खेतों में पानी खड़ा, अभी विधानसभा का सेशन हुआ जी, आप देखो कि कम से कम 30 विधायकों ने अपने जीरो आवर डिस्कशन में ये कहा है कि उनके इलाके में जो पानी आज भी गांव में खड़ा है, बरसाती पानी। और मजे की बात आप देखो कि जब पराली के लिए कोई पराली जलाता है, उसके लिए तो सैटेलाइट 1 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर देती है और कंसर्न पटवारी के पास उसका डिटेल डाटा चला जाता है। लेकिन जहां कहीं पानी खड़ा है पिछले 2-2.5 महीने से, और अब जो और बरसात आ रही है, कोई रिपोर्टिंग सरकार की तरफ से ना कोई आंकड़ा जारी किया गया पहले, और ना अब कोई रिलीफ काम किया जाता। मैं तो बार बार पिछले 10 साल से इस बीजेपी की सरकार में बारंबार कहता था कि अगर हरियाणा के अंदर किसानी और खेती बचानी है तो हमें वाटर मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। अगर हम प्रॉपरली वाटर मैनेजमेंट करेंगे, कर पाए, तो मैं ये मानता हूँ शायद किसान तरक्की करेगा, उसे पर्याप्त पानी मिलेगा। अब हालात देखो, एक तरफ बाढ़ की स्थिति है, आप गांव में जाओ, किसानों से पूछो कि पिछले कितने महीनों से आपके नहर में पानी नहीं आया। मैं ये मानता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा पानी जो पंजाब से हमें मिलता था वो नहरों में क्यों नहीं है? ये तो परमात्मा हमारे पे कहर ढा रहा है, लेकिन सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं? ना तो इस जो ये आज हालात हैं, इन हालात को निपटने के लिए ना तो इनके पास कोई योजना है जी, ना इन्होंने कोई तैयारी कर रखी थी। ये तो सोचते हैं कि लो लाइन एरियाज में से, हरियाणा में से पानी यमुना का दिल्ली की तरफ निकल जाए और जो घग्गर का पानी है वो राजस्थान की तरफ निकल जाए। लेकिन अगर बीच में कहीं ब्रीच होता है तो इनकी कोई तैयारी नहीं, और इन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं रख रखे। आज से पहले कोई भी सरकार रही है, मॉनसून प्रिकॉशन रखते थे, मंत्री विजिट किया करते थे, प्रशासन के लोग विजिट करते थे। ये विजिट कब करते हैं? जब बिल्कुल हालात बद से बदतर हो जाए, फिर ये सोशल मीडिया पे और इनके सरकारी अफसर जो है वो बांधों पे जाके भागते हैं। अच्छा, उन बांधों पे तो किसान काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये तो खाली फर्जी बिल बना बना के पैसा लेंगे। अच्छा, लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि लोगों की फसलें उजड़ जाएगी, वो कर्जे में दब जाएंगे, उनके आगे बच्चों की शादियां नहीं हो पाएगी, उनके मवेशी जो हैं, उनके जो घर हैं वो तहस नहस हो जाएंगे। तो आज किसान तो तट पे खड़ा है और मंत्री जो है वो आराम से अपने घरों में बैठे हैं, प्रशासन अपने घरों में बैठा है, अलर्ट जारी कर रहा है। मजे की बात देखो, आज सिरसा में अलर्ट जारी हुआ है कि 3 दिन तक लोग अपने घरों से ना निकलें, तो लोग घरों से अपनी फसल बचाने के लिए ना जाएं। ये तो इनको ये कहना चाहिए था कि 3 दिन तक प्रशासन मुस्तैद रहे और प्रशासन गश्त करे, जगह जगह जाए, लोगों से संपर्क करें। लेकिन उल्टा जो इनके जिस तरीके से ये अपने फरमान जारी करते हैं, मैं मानता हूं कि अफसर जो है वो इनसे बेलगाम हो चुका है। सरकार का कोई जोर नहीं है अफसर पे।
आदित्य देवीलाल जी, चूंकि आप ये कह रहे हैं, वो किसानों का आपने कई बार जिक्र भी किया और आप ये भी कह रहे हैं कि मंत्री घरों में बैठे हैं या इसका कोई जायजा नहीं ले रहे। अभी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, रणबीर गंगवा जी, और उनसे हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हमने पोर्टल खोल दिया है, मैं खुद हालातों का जायजा ले रहा हूँ, और वो भी किसी गाँव का दौरा करते हुए दिख रहे थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सरकार पोर्टल के नाम पे पल्ला झाड़ देती है। प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस क्या थे? क्या बाढ़, पंजाब के जो 7 जिले पंजाब के जो है बाढ़ में डूबे हैं, उससे हमें ये सबक नहीं मिला? और पानी आता है। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताता हूँ, पिछले 7-8 सालों से हम सिरसा के लोग खरीफ चैनल्स की डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो खरीफ चैनल है उनकी एक्सटेंशन करो, ताकि बरसाती पानी आए तो हर गांव तक हम पानी लेके जाएं, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। लेकिन इनके अफसर जो हैं हर साल ये कह देते हैं कि नॉट फीजिबल। क्यों? पानी नहीं है। अब मैं ये इन्हीं से सवाल पूछता हूँ भी, अब ये पानी कहां से आ गया? अगर आप इसको प्रॉपरली वाटर को मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, तो हम बड़े डिजास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये हमारे नहरी तंत्र नहीं था अंग्रेजों के टाइम से, और जब हिंदुस्तान बना उसके बाद हमारे इंजीनियरों ने नहर और अंग्रेजों ने मिलके जो नहरें ये तैयार की गई थी वाटर सिस्टम, उसमें आज तक इन्होंने क्या करेक्शन किया? केवल मात्र ठेकेदारों को नहरें सीमेंट की पक्की करने के लिए बना देते हैं ताकि उसमें से पैसा मिले और फिर अपने बैठ जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य देवीलाल जी, आपने वक्त निकाला और आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ जुड़े। तो आदित्य देवीलाल जी को आप सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि सीधे तौर पर अगर ये मैनेजमेंट सही होता तो शायद इस तरह की स्थितियां ना होती। वाटर मैनेजमेंट पे काम नहीं किया गया, सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब को इसलिए इसका नुकसान हो रहा है। ये बात आदित्य देवीलाल की ओर से कही गई है। किसान इस समय बर्बादी की कगार पर है, आदित्य देवीलाल ने इस बात को भी कहा, और किसानों की हजारों एकड़ फसल है जो कि जलमग्न हो गई है।